माँ के मंदिर जाना है, चाहे लोग बोलियां बोले, माँ का भवन सजाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये व्लॉग है अष्टमी का और आज का रंग जो है वो पिंक है, माता रानी की ड्रेस का भी और मेरा भी। सुबह की पूजा करके सारे काम जो सुबह के होते हैं वो सब अपने नॉर्मल निपटा के फिर मैं स्कूल चली गई थी। जो आज का मेन व्लॉग शुरू होगा वो स्कूल से आने के बाद। तो अब मैं ऑटो से घर वापस आ रही हूँ। लगभग 2:45 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। आज का प्लान ये है मेन, कल नौमी है, हमारे यहाँ नौमी पूजती है तो थोड़ा सा उसकी तैयारी करनी है, कुछ सामान खरीदने हैं। तो मेरे हस्बैंड जब शाम को ऑफिस जाएंगे उससे पहले ही हम जाके आ जाएं, ये प्लान है। तो ये एक पार्सल आया था, ये आपको दिखाऊंगी बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी। और फिर मैं आई मतलब स्कूल से और फिर हम निकल लिए वापस बाहर के लिए, ताकि समय से जो है वो सारा काम निपट जाए। कुछ भी खरीदना होता है तो अगर बहुत कम समय लेके जाओ ना तो हबड़ा तबड़ी में कुछ की कुछ चीज़ आ जाती है। अब हम पहुंच गए हैं मेरठ के जली कोठी वाले बाज़ार में, जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अच्छे और आपको रेट सही मिल जाएंगे। ऊपर से कंपटीशन वाली मार्केट है तो यहाँ पर जो है क्वालिटी और जो प्राइसेस हैं वो दोनों ही चीज़ों में आपको एक अच्छी डील यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें लेनी थी ढोलक। तो यहाँ मैं बजा के देख रही हूँ ढोलक, और धूप और धूल की वजह से मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि अभी स्कूल से आए हैं और अब ये दोबारा से बाहर निकल लिए। खैर वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन फाइनली ढोलक ले ली तो उसकी खुशी आप मेरे चेहरे पर देखो। क्योंकि ऐसा है, ढोलक का ना बड़े दिनों से क्या कहूँ, पेच वाली ढोलक का मेरी मम्मी का कभी ड्रीम था, लेकिन बिकॉज ऑफ पैसे कम थे एंड ऑल दैट वो इतनी अच्छी ढोलक बजाती थी, लेकिन डोरी वाली ढोलक ही वो सारी ज़िंदगी जो है वो अरेंज कर पाई पैसे जोड़ जाड़ के। लेकिन वो पेच वाली ढोलक कभी ले नहीं पाई। और अब मैं जो हूँ, ढोलक जो है हर बार नवरात्रों में याद आती थी कि लेनी है, क्योंकि जब अष्टमी वाले दिन गीत करने होते हैं, मतलब मैं हम लोग घर में मम्मी हमेशा करती थी, तो वही चीज़ मैं अब इनको देना चाह रही हूँ एज़ इट इज़। ये भी बैठेंगी साथ में और घर में ढोलक रहेगी तो इनको बजाना आ जाएगा। तो यहाँ पर जी ढोलक आ गई। अब ये ना मेरे को भी नवमी का सामान और भी लाना था, लेकिन ढोलक इतनी वज़नी है हाथ में उठाने में कि इसको पकड़ के मैं जब स्कूटी पे बैठी हूँ तो फिर हम सीधे घर आ गए। अब मैं दोबारा जाऊँगी। इन्हें मैंने थाप से सिखा दी है, जो बेसिक थाप होती है जिससे आपका गीत चल जाएगा, वो सिखा दी। और उसके बाद फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया कि अब इन्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, इतने एकदम से एक दिन में नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी। तो काफ़ी एक्साइटेड थी खैर बजाने के लिए ये दोनों भी। अब इनको सिखाने के बाद थोड़ा सा अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा नौमी का सामान लेने के लिए। तो नौमी में मैं बच्चों को ये प्लास्टिक के ये सब चीज़ें या स्टेशनरी वगैरह अब मैंने कई साल से बंद कर दी है। मैं प्रॉपर स्टील की प्लेट्स में खाना जो है वो दे देती हूँ, तो वो घर में भी यूज़ हो जाती है। और अगर बच्चों को वैसे कुछ देना है तो पैसे के अलावा थोड़ी बहुत उनको स्टेशनरी या कोई छोटा मोटा आइटम इसमें रख के अलग से देती हूँ। लेकिन मैंने डिस्पोजेबल या फिर प्लास्टिक के डिब्बे अब बंद कर दिए हैं, मैं स्टील की देती हूँ। तो हर बार मैं लाती थी थोड़ी छोटी, पर अब वो कई बार से हो के ना घर में काफ़ी सारी जमा हो गई हैं, तो इस बार मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया। बड़ी प्लेट है ये, मुझे सारी मिला के ली हैं तो 70 रुपये की एक पड़ी है, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी है। और जिन जिन के भी घर गई खैर सबको बहुत पसंद आ गई कि बहुत अच्छी लग रही है प्लेट, अच्छा आइडिया है, हम भी फॉलो करेंगे। उसके बाद अब मैं दोनों जगह की जो खरीदारी है वो निपट चुकी। कल नौमी का सारा सामान आ गया, प्लेट्स के अलावा भी जो आना था। फिर मैं बैठ गई एडिटिंग करने के लिए। ज़रा सी चाय पी थी। अब इसके बाद मैंने आने के बाद अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चों की छुट्टी है तो इसलिए होमवर्क वगैरह नहीं है। और फिर मैंने कर ली एडिटिंग, जो सुबह माता रानी की आरती की थी उस टाइम की वीडियो जो है
आज बिल्कुल भी एडिटिंग का मौका ही नहीं लगा, वरना मैं स्कूल से आने के बाद या कभी भी सबसे पहला काम इसे ही करती हूँ, 15-20 मिनट लगा के कि पहले ये कर दूँ। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा वीडियो का काम था, थोड़ा-सा ये, और ये करने के बाद अब मैं चली गई किचन में। 7 बजने में 10 मिनट हुए हैं, बर्तन जो है वो अब तक के पहले साफ़ कर दिए, किचन अच्छे से साफ़ करूँगी। और आज मेरी दोनों बेटियों का व्रत है मेरे साथ, तो हम तीनों ही व्रत हो गए माँ-बेटी। अब बचे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने शाम को जाते टाइम बोल दिया था कि व्रत का जो कुट्टू के पराठे वग़ैरह जो प्रॉपर बनाती हूँ वो, कि वही मैं भी खाऊँगा। अब बच्चे व्रत हैं इसलिए थोड़ा मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें ऐसा ना लगे कि खाना बोरिंग है व्रत वाला। तो वैसे वो मेरे साथ कभी पकौड़ी जो है कुट्टू की वो तो बहुत शौक से दोनों खा लेती हैं, लेकिन पराठे और व्रत की खीर वग़ैरह जो है वो मिला-जुला के पूरी थाली हो तो इनका पेट भर जाता है। खाली एक चीज़ से इनका जो है वो नहीं रहता। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ करके उसके बाद पहला काम जो किया वो रखे आलू बॉयल होने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग बस यही है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई समय नहीं लगता। अच्छा, व्रत वाले चावल की खीर मैं इस बार मैंने नवरात्रों में लगातार बनाई है, बीच में 1 आधी दिन मिस हुआ है। तो नमकीन चावल मैंने पिछली बार एक बार बना के देखे थे ना, तो मुझे उसकी खिचड़ी वग़ैरह कुछ ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। तो इसलिए मैंने इस बार खिचड़ी नहीं बनाई, लेकिन जो चावल थे वो खीर में ख़त्म किए, तो ये आज आखिरी चावल इतने से ही बचे हैं। लेकिन इसमें ये है कि 1-1 चमचा खीर चारों को मिल जाएगी, और इस बहाने व्रत के चावल व्रत वाले दिन ही ये ख़त्म हो जाएँगे, आगे के लिए कंटिन्यू नहीं करने पड़ेंगे। तो ये पहले पानी में गल जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है वाली खीर, और उसके बाद इसमें दूध डाल दिया जब चावल गल गए तब, ताकि ज़्यादा इसमें लगे नहीं बर्तन में, तो किसी भी बर्तन में आराम से बन जाते हैं। 1 इलायची डाल दी, और जब ये थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी फिर इसमें बस चीनी डाल देंगे, और ये खीर जो है वो फटाफट से बन जाती है। और मतलब ये है कि रात के टाइम पे जब आप कुट्टू के पराठे और आलू वगैरह सब खा रहे हो, उसके साथ भी ये हज़म हो जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। वरना अगर ज़्यादा गाढ़ी खीर बनेगी या हैवी बनती है तो रात में अक्सर नहीं खाई जाती ज़्यादा, पर ये रोज़ बन रही थी, लगभग 1 आधी दिन मैंने जैसे बताया मिस हुई है। ये पसंद भी आई, जब ये लोग व्रत नहीं भी थे तब भी अपना 1-1 कटोरी ले लिया करते थे। अब खीर धीरे-धीरे करके देखो थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी सी हो गई है, थोड़ी ठंडी होने के बाद हो जाएगी, तो जो थोड़े से चावल थे वो काम आ गए और हमारी खीर रेडी हो गई। अब सब्ज़ी के लिए जो है आलू बॉयल हो ही चुके हैं, उसमें से आधे आलू की जो है मैं सब्ज़ी बना दूँगी और आधे आलू के कुट्टू के पराठे बनेंगे। अब यहाँ खीर की मैंने गैस बंद कर दी, सब्ज़ी के लिए हरी मिर्च काट ली, टमाटर डल गया, इसमें बस यही दोनों चीज़ें डलेंगी। खट्टी-खट्टी सब्ज़ी अच्छी लगती है तो टमाटर आप थोड़े ज़्यादा भी डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बनेगी। बाकी हमारे यहाँ व्रत में हल्दी नहीं खाते। चॉपिंग करने के बाद दूध जो था वो पक चुका, उसकी गैस बंद कर दी है। अब मैं आलू छीलने लगी थी। आलू छीलने के बाद ये वाले आलू जो हैं वो चिप्सोना नहीं है। चिप्सोना आलू का मैंने बनाया था तो उसमें कुट्टू को ना वो पानी है तो होता ही नहीं उस आलू में, तो वो चिपक ही नहीं रहे थे। हल्का-सा मुझे पानी का हाथ लगा के कुट्टू का आटा रेडी करना पड़ा था। तो ये मैंने फिर व्रत के लिए ही 2.5 किलो आलू अलग मँगा लिए थे। तो इनसे जो है पराठे अच्छे बनते हैं, और चिप्सोना वाले से थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी बनाने में। अब मैंने आधे-आधे आलू कर लिए सब्ज़ी, और उसके हिसाब से सब्ज़ी के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली, देसी घी रखा है इसमें, उसके अंदर जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और फिर टमाटर। ये सौटे हो जाएँगे, उसके बाद हम इसमें मसालों में सिर्फ़ काली मिर्च डलेगी और सेंधा नमक, और कुछ भी नहीं डलेगा, हल्दी भी नहीं डलेगी। तो यहाँ पर सेंधा नमक डाल के हल्के से टमाटर गला लिए, थोड़े से टमाटर गल जाएँगे फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा, बच्चों ने जब इनका पहला व्रत था आरोही आराध्या का, तो जब मैं इसकी सब्ज़ी जो है वो काफ़ी पतली-सी बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है पर्सनली। सूप की तरह पियो फिर उसको, बढ़िया लगती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस सूप को मतलब पानी-पानी को ही पी लिया, और जो आलू और टमाटर थे उनको एज़ इट इज़ कटोरी में छोड़ दिया। तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, और आलू को भी मैंने इसीलिए मैश सा कर दिया है ताकि थोड़ी गाढ़ी-गाढ़ी सब्ज़ी बने, और ये जो पराठे हैं उसके साथ चम्मच से लगा के प्रॉपर तरीके से खा ली जाए। जैसे हम लोग इडली खाते हैं ना, इडली तोड़ के फिर सब्ज़ी में डाल दिया और फिर चम्मच से खाई, इस तरीके से मैं इन्हें सिखा रही हूँ खाना। उसमें सब्ज़ी जो है वो अच्छे से कुट्टू के साथ ये वाली सब्ज़ी भी बढ़िया करके चली जाती है। अब इसमें पानी डाल के इसको पकने देंगे थोड़ी देर धीमा-धीमा, और 5-7 मिनट ये पकेगी। इतने में आलू जो है पराठों के लिए कद्दूकस कर रही हूँ। अब ये कुट्टू की आपने पूड़ी बहुत जगह देखी होंगी, पराठे आपने यूजुअल में नहीं देखे होंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है थोड़ा-सा चिकना कम जाता है।
पूड़ी में जो है वो डीप फ्राई होते हैं, तो काफ़ी सारा घी, तेल जो भी आप बना रहे हो जिसमें, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और ईज़ी टू डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि उसमें जब पराठे खाते हैं ना तो आराम से रात में भी खा लो आप, डाइजेस्ट हो जाएँगे। इवन आपका हाजमा थोड़ा ज़्यादा सही नहीं भी हो तो भी। तो मैं पराठे ही बनाती हूँ, यहाँ मैंने शादी के बाद ही आके सीखे थे पराठे। मेरे मायके में तो पूड़ियाँ ही बनती थी। अब सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई, इसमें अच्छे से धनिया डाल देंगे, तो मैंने धनिया जो है धो के लिए और सीधे इसको कढ़ाई में काट रही हूँ। इसके बाद जो है सब्ज़ी रेडी हो जाएगी यहाँ पर, और फिर मैं जो पराठे हैं उनको बनाना शुरू कर सकती हूँ। और उससे पहले जो मुझे एक काम करना है, आम रखे हुए हैं, तो आम जो हैं वो मैं 2 काट लूँगी ऐसे ही। अभी शेक नहीं बनाया है, एक बार भी थोड़ी और गर्मी हो जाए, क्योंकि एक बार मैंगो शेक स्टार्ट हो जाता है तो फिर ख़त्म होता ही नहीं, वो पूरी गर्मी खूब बनता है, लगभग 1 आधे दिन छूटता है। तो आज अभी ये ऐसे आम हैं जो मतलब काट के खाने में भी हल्के खट्टे-मीठे से वो वाले टेस्ट के ये आम आए हुए हैं। तो मैंने 2 आम जो है वो काट लिए, फ्रिज में से निकाले हैं, तो ठंडे-ठंडे आम हैं, अच्छे लगते हैं खाने के साथ। अगर एक आध बार मतलब खाने के साथ में रख लो तो एक आध स्लाइस या पूरा आम जो भी आपको खाना हो, अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने काट के रख लिए। अब सबसे एंड में जब सारी चीज़ें तैयार हो गई, तो अब सेकूँगी मैं पराठे, तो गरम-गरम पराठे बनते जाएँगे, थाली लगती जाएगी। आलू के ऊपर कूटू का आटा डाल लिया, और ये अब इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। फिर हल्का-सा देसी घी का हाथ लगा के और हाथ से पटक के धीरे-धीरे हाथ से, हल्के हाथ से इन्हें बढ़ाएँगे, तो ये बढ़ जाते हैं। आलू और आटा ही है तो ये बहुत सॉफ्ट मतलब बनते हैं, बहुत हार्श अगर आप हाथ चलाओगे तो फट जाएँगे। इवन पलटने में भी थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग रहना पड़ता है इनके साथ, लेकिन बन आसानी से जाते हैं। और अब तवा जो है वो गरम हो गया। ये प्रेस्टीज का तवा है, इसका डायामीटर इतना बड़ा है कि थोड़े छोटे साइज़ के बनाओ तो इसमें 3 ये एक बार में बन जाते हैं। तो जब मैं अकेली व्रत रह रही थी, तो मैं एक ही बार के ये 3 के लायक ही बनाती थी, और ये एक ही बार में तीनों पराठे से रेडी हो जाते थे। अब इसमें लगा देंगे घी। इस टाइम पे जो आँच है वो थोड़ी-सी हाई से ज़रा-सी कम है। सिम पे नहीं है, हल्की-सी हाई से बस थोड़ा कम है, और इसके बाद देसी घी लगा-लगा के इनको थोड़ी देर सेंकना है। तो 5-7 मिनट में ये तीनों ही पराठे अच्छे से एक साइड से सिक जाएँगे, अगले 5-7 मिनट में दूसरी साइड से। लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं, और मतलब आप व्रत अगर नहीं भी हो ना, तो भी आपका मन करेगा इसको खाने का। तो ऐसे पराठे ये बनते हैं बढ़िया, और पूड़ी की अपेक्षा जो है वो फटाफट बन भी जाते हैं। दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया, ईज़ी टू डाइजेस्ट होते हैं। अब यहाँ व्रत का खाना जो है वो रेडी हो जाएगा, तो मेरे हस्बैंड जो हैं इस टाइम बच्चों के साथ बिज़नेस वर्ल्ड खेल रहे थे। इनको मैं आवाज़ें लगा रही थी कि इसे बंद करके अब थाली जो है वो लगा लो। तो ये हो गई जी हमारी व्रत की स्पेशल थाली तैयार बच्चों के लिए। तो बच्चे हो गए थे खुश, और व्रत उनका आज संपन्न हो गया। कल नौमी है तो कल अपना वो कन्या वगैरह जीम सकती हैं। अब मैं खाना जो बाकी का सेकने को बचा है वो सेकूँगी। इन तीनों को दे दिया है, एक-एक करके खाना शुरू कर रहे हैं, ताकि इस खाने के तुरंत बाद में मतलब मैं खाऊँगी फटाफट, और फिर मैं बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने लगभग 9:30 का समय दिया हुआ था अष्टमी के दिन। मतलब मेरी मम्मी और हम भाभियाँ हम सब मिलके ना कीर्तन सा ऐसे ही घर-घर में करते थे, कहीं बाहर खबर नहीं देते हैं। केवल जो अपने घर में रहने वाले महिलाएँ थीं, हम लोग ही जमा होके कर लिया करते थे। तो बड़ा कीर्तन करने की तो मेरी मतलब हिम्मत नहीं बनी, या कुछ भी कहो, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन अष्टमी वाले दिन ढोलक पे गीत गाए बिना ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने कोई प्रथा जो है वो बचपन से करती आ रही हूँ वो छोड़ दी है। तो हर बार यही होता था, तो ढोलक कहीं न कहीं से अरेंज हो ही जाती थी। इस बार मैं अपनी ले आई हूँ, तो उस ढोलक की भी पूजा सी थोड़ी-सी कर लूँगी। और साढ़े 9 बजे का टाइम दिया है, तो ये है कि साढ़े 9 से अपना 11 साढ़े 11 तक 2-1 घंटे गीत हो जाएँगे। तो उसकी तैयारी मुझे करनी है, तो फटाफट नाश्ता करके मैंने किचन जो है वो क्लीन कर दी, पोछा वगैरह सब मार दिया। अब जो लॉबी फैली हुई है, वो मुझे करनी है। बेडरूम मैंने बच्चों को बोल दिया था, तो ये उन्होंने साफ़ कर दिया है। तो मैं यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर दूँगी। सेंटर टेबल पे जो सामान अंदर का बाहर आ जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि बाहर आके यहीं बैठते हैं, वो सब हटा दूँगी। अब सब साफ़ हो गया, तो मैंने बैठने के लिए ये बिछा दिया है मैट सा, एक कालीन कह लो या क्या, ये लगभग सभी के घरों में होता है। उस टाइम पे ऑनलाइन बिका था और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो ये सही रहता है इस टाइम पे, अच्छा लगता है ऐसे गीते वगैरह में बिछा लो। उसके बाद फिर मैंने रख दी ढोलक। अब ढोलक देख के ना बच्चे बड़े खुश थे।
तो इनका भी अलग चल रहा था ढोलक की पूजा के लिए। फिर मैंने थोड़ी सी रोली, चावल और बताशे निकाले, और प्रियंका जो है वो लड़की है, बाकी ये तीनों ही चारों, इन्होंने सबने हाथ लगा के मैंने ढोलक की पूजा जो है वो इनसे करवाई थी। मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस लग रहा था कि नई चीज़ आई है और शुभ कामों से जुड़ी हुई आई है, तो ऐसे ही यूज़ ना करके इसका थोड़ा-सा कुछ पूजा वाला कुछ हो जाए। तो ये था कि इस पे स्वास्तिक बना दिया, चावल चढ़ा दिए और बताशे चढ़ा के सबने हाथ जोड़ लिए, और फिर बच्चों से ही थोड़ी-सी बजवा दी थी ऑफ़िशियली। तो यहाँ से हमारी ढोलक जो है उसकी पूजा संपन्न हो गई, और फिर उसके बाद हम गीत शुरू कर सकते हैं अपने। अभी नेहा जो है उसको कहीं जाना था, तो अभी वो आ जाएगी लग रहा है, मतलब 10-15 मिनट में ही आ जाएगी। तो हम उसका वेट करने की सोच रहे थे। उसके बाद फिर प्रियंका ने कहा कि शुरू कर लो, 5-10 मिनट में वो आ लेंगी। तो फिर मैंने आज पंखे की वजह से ये वाला दीपक जलाया है जिसमें कलावा अंदर पिर जाता है, तो इसके ऊपर ढक्कन है। तो ये लगने के बाद में दीपक भी जलता रहेगा जितनी देर कीर्तन होगा, और पंखा भी चलता रहेगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएँगे। अब मैंने सबके तिलक कर दिया, उसके बाद हम लोग गीत गाने बैठ गए, लेकिन शुरू करा था आरोही ने कि मैं बजाऊँगी पहले एक गीत पर। तो ख़ैर माता रानी का नाम लेके फिर हमने भजन शुरू कर दिए थे। ढोला उड़े चूंदड़ी मैया एक अरज मेरी सुनियो मेरा मुझे बिछोना धरती पे मेरी चौकी लगाऊं मैं कैसे यहाँ मैं बैठा वहीं बैठ गया बच्चों का दिल बहला जाना भवन सजाना है चाहे लोग बोलियां बोले सास ससुर मेरे मना करे और बार लगा दे ताला सास ससुर मेरे मना करे और बार लगा दे ताला ताला तोड़ के जाना है चाहे लोग बोलियां बोले ताला तोड़ के जाना है चाहे लोग बोलियां बोले किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। लगभग 11 बजे तक फिर हमने आरती कर ली थी। उसके बाद प्रसाद वगैरह लेके ये लोग चले गए। सुबह नौमी की पूजा है, जल्दी भी उठना है, और बच्चे भी हमारे साथ जगे हुए थे, इसलिए हमने 11 बजे तक ये काम समाप्त कर लिया। तो बाय। जय माता की। अब इस काम के ख़त्म होने के बाद लाइट्स वगैरह बाहर की बंद करके ताला लगाऊंगी। अब अंदर जाके जो मुझे करना है, एक तो इन्हें ये ढोलक इनकी छूट ही नहीं रही है। नई चीज़ कुछ भी आती है तो बच्चों को लगता है ना वो है, तो आरोही तो तब से कंटिन्यूअस लगी हुई है बीट की प्रैक्टिस करने में, और गीतों पे भी बजा ली 2 टूटी फूटी जैसी भी बजी। अब मैंने जो है जो ये बिछाए थे इन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ, ये सुबह कन्या में भी काम आ जाएंगे, तो इन्हें अंदर नहीं रखूँगी। अभी बाहर ही लॉबी में ये एक किनारे रख दे रही हूँ। और 11:30 का टाइम है, सुबह पूजा के लिए मुझे बस चने भिगोने हैं। उसके बाद आज का काम ख़त्म, कल का सुबह का शुरू होगा। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, और जय माता की।